हेलो दोस्तों, मैं सागर श्रीवास्तव एंटिटी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज से बात करूंगा आज एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो टाटा एआईजी का है, मेडिकेयर प्रीमियर। अगर हम टाटा एआईजी की बात करें या टाटा कंपनी की बात करें तो इसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज टाटा को हर एक इंसान जानता है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। टाटा नमक भी बना रही है और टाटा एयरप्लेन में भी अपनी सर्विसेज दे रही है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं या कस्टमर लेता है, वो इसलिए लेता है कि उसको आने वाले कोई भी अनसर्टेनिटी टाइम में इलाज करवा सके अपना। उसको सेविंग की अपनी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, जो उसने हेल्थ इंश्योरेंस अपना लिया है उसी से उसकी बीमारियां कवर हो जाए। तो इन सारे फीचर्स के लिए अगर हम बात करते हैं मेडिकेयर प्रीमियर की, जो कि एक टाटा एआईजी का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे फीचर्स दे रहा है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे दे रहा है। अगर हम बात, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो ट्रिगर हमेशा करता है 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। मतलब जैसे अगर कोई कस्टमर आज एडमिट हो रहा है तो जब तक उसका 24 घंटा पूरा नहीं होगा तब तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ट्रिगर नहीं करेगा, चाहे वो टाटा का हो, चाहे वो एचडीएफसी का हो, चाहे वो नीवा का हो या कोई भी XYZ कंपनी का। तो अगर हम टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर की बात करें तो इसमें कंपनी 36 तरह के फीचर्स दे रही है, अलग अलग, इन डिफरेंट सम इंश्योर्स, डिफरेंट रेंज, डिफरेंट जोन। जैसे हमने अभी बोला कि 24 हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को ट्रिगर करने के लिए। और कोई भी हॉस्पिटल एडमिट होता है अगर इंसान, तो हॉस्पिटल के पहले भी खर्चे उसके होते हैं, हॉस्पिटल के बाद भी खर्चे होते हैं, जिसको इस प्लान किया गया है कंज्यूम प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के फॉर्म में। अगर हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले के खर्चे, तो यहाँ पर 60 डेज का पुराने जितने भी खर्चे हुए हैं कस्टमर के हमारे, वो कवर रहते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल के बाद भी बहुत खर्चे रहते हैं, डॉक्टर बुलाता है, दवाइयाँ देता है, टेस्ट करवाता है, डॉक्टर की फीस हो गई, तो वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी हम कर सकते हैं, जिसमें कंपनी हमें 90 दिन तक का खर्चा रिम्बर्स कर रही है। मतलब अगर हम बात करें तो टोटल हॉस्पिटल के पहले और बाद मिला के 150 दिन का जो भी खर्चा कस्टमर का हो रहा है रिलेटेड टू डिजीज, वो कंपनी पूरा बेयर कर रही है। इसके अलावा अपने मेडिकेयर प्रीमियम में कोई भी हेल्थ चेकअप प्रिकॉशनरी इंसान पहले दिन से ले सकता है कस्टमर, जो कि अप टू 10,000 या मैक्सिमम 1% ऑफ सम इंश्योर्ड ले सकता है कस्टमर। अगर हम एग्जांपल दें तो किसी कस्टमर ने अगर 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है अपने फैमिली के लिए या इंडिविजुअल के लिए, तो 10 लाख का 1% होता है 10,000। तो वो 10,000 तक का हेल्थ चेकअप पहले दिन से प्रिकॉशनरी हेल्थ चेकअप के रूप में ले सकता है। ये रिइंबर्समेंट होता है, ये कहीं भी कैशलेस नहीं होता। आप जाइए, इलाज कराइए, कंपनी को बिल दीजिए टाटा को, टाटा आपका क्लेम पूरा सेटल कर देगी विद इन 24 और 8 आवर्स। नेक्स्ट जो फीचर मेडिकेयर प्रीमियम में दिया गया है वो है आयुष ट्रीटमेंट। आयुष का मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एंड सिद्धा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कस्टमर जाता है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड आयुर्वेदिक, यूनानी हॉस्पिटल, होम्योपैथी हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर टाटा आपका क्लेम सेटल करती है, कैशलेस सेटल करती है, हमारे टाइप में है तो, और उसके टाइप में नहीं है तो आप रिइंबर्समेंट में लगाइए, आपका क्लेम सेटल होगा। नेक्स्ट, ओपीडी ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो कोई भी कंपनी, कोई भी मतलब कोई भी कंपनी ओपीडी का खर्चा नहीं दे रही है। एचडीएफसी में आप लो, आप नीवा में लो, आप स्टार में लो, कोई भी कंपनी ओपीडी का खर्चा नहीं ले रही। ओपीडी का मतलब आप नॉर्मली गए, डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर को फीस दिया, डॉक्टर्स ने मेडिसिन लिखी, आप गए मेडिसिन खरीद लिए किसी भी मेडिकल स्टोर से,
ये आपको अपनी जेब से बियर करना पड़ता था। पर मेडिकेयर प्रीमियम में आफ्टर 2 इयर्स पॉलिसी होने के ओपीडी का कवर भी कंपनी कर रही है अप टू 5,000 साल में। मतलब 2 साल बाद आप हर साल 5,000 तक का ओपीडी का खर्चा कंपनी से रिम्बर्स करा सकते हैं। ये यूएसपी है टाटा AIG की। इसी तरह डेंटल ओपीडी की बात करें तो डेंटल ओपीडी भी कोई भी कंपनी अभी नहीं दे रही है। मेडिकेयर प्रीमियम में 2 साल बाद से हम डेंटल ओपीडी का भी खर्चा ले सकते हैं, जैसे रूट कैनाल हो गया, फिलिंग हो गया या रूट एक्सट्रैक्शन हो गया, मतलब दांत का निकालना। अगर इसमें हमारे खर्चे हो रहे हैं तो 2 साल बाद से हम 10,000 तक का खर्चा कंपनी से रिम्बर्स करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्बुलेंस कवर। एम्बुलेंस कवर सब नाम से ही समझ में आ रहा, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है तो कंपनी पर हॉस्पिटलाइजेशन, चाहे आप साल में कितने बार भी एडमिट हो, पर हॉस्पिटलाइजेशन 5,000 तक का कवर दे रही है। एम्बुलेंस का खर्चा कंपनी आपको वापस करेगी। इसी तरह हम आते हैं नो क्लेम बोनस। मार्केट में आपको बहुत से क्लाइंट रहते मिलते होंगे, यार हेल्थ इंश्योरेंस करके क्या करें, हमारा पैसा खराब हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, कस्टमर का पैसा कभी भी खराब नहीं होता। अगर हम बात करते हैं कि कस्टमर को क्लेम नहीं मिला, साल में उसने कोई भी क्लेम नहीं लिया, 5 लाख की पॉलिसी उसने ली थी, 15,000 16,000 प्रीमियम दिया था, उसने कोई क्लेम नहीं लिया। कस्टमर अधिकतर ये कहता है कि यार हमारा तो 16,000 17,000 खराब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। पहला तो आप फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो, आपकी पॉलिसी 5 लाख की चल रही है, प्लस अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो कंपनी 50-50% करके 100 अप टू 100% तक आपके बेसिक सम इंश्योर्ड से क्लेम बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल आप 2023 में पॉलिसी लिए, पर आपने अगले साल तक जब तक रिन्यूअल नहीं होता कोई क्लेम नहीं लिया, क्लेम नहीं आया, तो कंपनी क्या करती है 10 लाख के प्रीमियम, 10 लाख के ही प्रीमियम में 50% और बढ़ा देती है, मतलब 15 लाख तक का खर्चा आपका बेसिक सम इंश्योर्ड में जुड़ जाता है। आप 15 लाख तक का अगले साल कभी भी ले सकते हो। इसी तरह आपने अगले साल अगर नहीं लिया तो वो आगे जाके 20 लाख तक का हो जाएगा और 20 लाख पे वहीं का वहीं अटका रहेगा। मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब प्रीमियम तो कस्टमर देगा 10 लाख का ही, लेकिन उसका जो सम इंश्योर्ड हो जाएगा वो बढ़ के 10 + 10 = 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस मतलब कभी ऐसा हमको ज़रूरत पड़ गई या कस्टमर को ज़रूरत पड़ गई कि उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरी सिटी में एयर एम्बुलेंस के थ्रू ले जाया जा रहा है, तो अप टू 5 लाख तक कंपनी रिम्बर्स करेगी पैसा। कोई भी कंपनी में ये चीज़ नहीं है। अंतर क्या है बता रहे, कंपनी कहती है एयर एम्बुलेंस है, दोनों में अंतर ये है कि ये जो पैसा है ये ओवर एंड एबव सम इंश्योर्ड है, मतलब आपके सम इंश्योर्ड से ये पैसा नहीं जाएगा, ये पैसा अलग से कंपनी पे करेगी। ये पैसा रिम्बर्स होता है, कैशलेस नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, कि अगर हमारी पॉलिसी 10 लाख की है तो मेडिकेयर प्रीमियम में कंपनी हमें 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा सिक्योर करके रखती है इन केस हमें बेसिक सम इंश्योर्ड से ज़्यादा नीड हो जाए। लाइक किसी बंदे ने पॉलिसी ली है 10 लाख की अक्टूबर 2023, आने वाले 3 से 4 महीने में उसे ज़रूरत पड़ गई और उसका 7 लाख या 8 लाख रुपए खर्च हो गया इलाज में, तो कायदे से तो उसके पास केवल 2 लाख या 3 लाख रुपए बचा है आने वाले पूरे साल के लिए। पर बाई चांस उसकी फैमिली का कोई और एडमिट हो गया जिसमें क्लेम आ गया 8 लाख रुपए का, और तो क्या होता है आपका बेसिक सम इंश्योर्ड तो खत्म है, लेकिन कंपनी ने बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर ही एक अलग से पूल बना के मनी का रखा हुआ है इन केस ऑफ नीड, जरूरत पड़ जाए
तो कंपनी आपका 8 लाख का सेकंड जो क्लेम है वो भी सेटल करेगी। ये नहीं कहेगी कि आपका बेसिक सम एश्योर्ड खत्म हो गया इसलिए हम नहीं सेटल कर सकते। मतलब आपकी पॉलिसी तो है 10 लाख की, लेकिन टोटल जो कंपनी पे कर सकती हो 20 लाख। बस इसमें कंडीशंस रहती हैं कि एक बार में बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर ही क्लेम हम पे करेंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो कंपनी पे नहीं करेगी। एक कंडीशन इसमें और है कि अगर सेम पर्सन सेम डिजीज होती है, मिस्टर एक्स हैं, हार्ट की बीमारी के लिए गए हैं, आज एडमिट हुए, उनका 7 लाख खर्च हो गया, 6 लाख खर्च हो गया, फिर से मिस्टर एक्स उसी हार्ट की बीमारी के लिए अगर 45 दिन के अंदर चले गए तो वो क्लेम पे नहीं होगा। सेम पर्सन सेम डिजीज अगर होती है तो हम 45 दिन बाद से कवर करते हैं, कंपनी 45 दिन बाद से कवर करती है। मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ट्रिगर करता है 24 हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। लेकिन आज के मॉडर्न एरा में हम बात करेंगे तो बहुत से ऐसे चीज़ें होने लगी हैं, बहुत सी ऐसी सर्जरी होने लगी हैं जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन तो होता है लेकिन 24 घंटा जरूरी नहीं होता। आप गए, ऑपरेशन सर्जरी कराया, 3 से 4 घंटे में वापस आ गए, जिसको हम टर्म देते हैं मेडिकल टर्म में डे केयर प्रोसीजर्स। तो हेल्थ इंडस्ट्री में जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स हैं, लाइक कैटरेक्ट मोतियाबिंद जिसे हम कहते हैं, हार्निया, ये सब डे केयर प्रोसीजर्स में कवर होते हैं और टाटा में सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर है। मतलब आप गए, एडमिट हुए, इलाज कराए, चले आए, 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लिया, फिर भी क्लेम आपका ट्रिगर करेगा। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमेबल्स कवर। कंज्यूमेबल्स कवर्स की बात अगर हम करते हैं तो ये कोरोना के पहले उतना फेमस नहीं था, कोविड के बाद लोगों के बारे में इसके बारे में जानकारी हुई। पहले क्या होता था, अगर आपका 7 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का क्लेम आता था तो उसमें 4,000 5,000 रुपये कट के मिलता था और रीज़न ऑफ डिडक्शन आता था कि कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स वो आइटम्स जो यूज़ एंड थ्रो का होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, लाइक डॉक्टर ने ग्लव्स यूज़ किया, थ्रो कर दिया, कॉटन यूज़ किया, थ्रो कर दिया, इंजेक्शन यूज़ किया, एक बार में थ्रो कर दिया, पीपी किट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कंज्यूमेबल्स में कवर्स होती हैं। पहले की कंपनियां ये कवर नहीं करती थी, अब दूसरी कंपनियां जो कवर कर भी रही हैं उसको प्रीमियम में अलग से राइडर लेके कवर कर रही हैं, पर टाटा में कोई राइडर नहीं है, ये पहले से ही कवर है। मतलब अगर आपका 1 लाख का बिल आ रहा है तो आपका 1 लाख पूरा पूरा पे होगा, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, केवल और केवल 5 चार्जेस छोड़ के। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल कवर। अच्छा, ग्लोबल कवर से पहले बता दूं ये भी टाटा AIG मेडिकेयर प्लान की यूएसपी है। अभी भी कई कंपनियां कंज्यूमेबल कवर नहीं कर रही हैं और अगर कर रही हैं तो राइडर अलग से लगा है, मतलब उसका प्रीमियम आपको अलग से देना पड़ रहा है। अगर आप प्रीमियम नहीं देते तो आपका कंज्यूमेबल कवर नहीं होता। कुछ कंपनियां हैं जो कवर कर रही, कुछ हैं जो नहीं कर रही। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल कवर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज के यूथ हो या कोई भी हो, वो चाहता है हमारी अगर बीमारी इंडिया में कवर नहीं हो पा रही है, इंडिया में इलाज नहीं हो पा रहा, तो हम जाके बाहर से इलाज कराएं। तो टाटा में इनबिल्ट फीचर है ग्लोबल कवर, मतलब आपको अलग से कोई भी राइडर लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जो यूएसपी है इसकी, अगर हमारा इंडिया में डिजीज निकल रही है तो हमको किसी से भी डॉक्टर से रिफ़र कराने की ज़रूरत नहीं है इंडिया के बाहर। हम चाहते हैं कि हम इंडिया के बाहर जाके इलाज कराएं तो हम करा सकते हैं। अदर्स कंपनीज की बात करें तो वो कहती हैं नहीं, आप डॉक्टर से रिफ़र कराओ तब हम कवर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर इंडिया में इलाज मौजूद है तो डॉक्टर से कराइए। अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, आपका ये बढ़ गया है बीमारी या यहाँ मौजूद नहीं है, आप जाइए तब कराएंगे। लेकिन टाटा में है कि अगर आपकी बीमारी इंडिया में डिटेक्ट हो रही है और आप चाहते हो कि हम इंडिया में ना इलाज करा के बाहर कराएं, आप बाहर जाइए, ग्लोबल कवर है, कैशलेस भी है और रिम्बर्समेंट भी है।
अगर आप कंपनी को पहले से इनिशिएट कर रहे हो कि हाँ हमको जाना है बाहर इलाज करवाना है, टाइम दे रहे हो कंपनी को, तो वो कैशलेस का इंतजाम कर सकती है ग्लोबल कवर में भी, नहीं तो ये रिम्बर्समेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज मैटरनिटी कवर, मैटरनिटी प्रेगनेंसी कवर। मैटरनिटी कवर टाटा मेडिकेयर प्लान में 4 साल बाद से कवर हो रहा है, मतलब आप पॉलिसी लेने के 4 साल बाद से मैटरनिटी कवर ले सकते हो। अगर बॉय चाइल्ड है तो 50,000, गर्ल चाइल्ड है तो 60,000। अगर आप हायर सम इंश्योर्ड में जाओगे तो ये अप टू 1,20,000 है। नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनर। ये बहुत बड़ी चीज है, लोग जल्दी कहते हैं इसकी क्या जरूरत, लेकिन इसकी जब जरूरत पड़ती है तो बड़े से बड़ा सम इंश्योर्ड जो है वो खत्म हो जाता है। ऑर्गन डोनर में कंपनी ने क्या कहा है कि हमारा जो डोनर है हम उसकी भी कॉस्ट कवर करेंगे आपके सम इंश्योर्ड तक। इवन जब कोई भी डोनर कोई भी पार्ट डोनेट करता है हमारी बॉडी में लगने के लिए, कस्टमर की बॉडी में लगने के लिए, तो वहाँ ऑर्गन के डोनेट करने से लेके क्लाइंट के या किसी भी पर्सन के बॉडी में लगने तक का एक प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग, मतलब उसे साफ करना, सही से सब कुछ करना, वो कई कंपनियां कवर नहीं करती हैं। मेडिकेयर प्रीमियम में हमारा ये उसको साफ करना जिसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं वो भी कवर है। नेक्स्ट आता है हाई इन डायग्नोस्टिक, लाइक कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हमारा काफ़ी खर्चा आता है और निकल रहा है तो ठीक है, कंपनी पे कर रही है, नहीं निकल रहा है तो कंपनियां क्या कहती हैं, हम पे नहीं करेंगे क्योंकि बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई है। लाइक ब्रेन फ्यूजन, MRI, पेट स्कैन एक्सेट्रा, 7-8 ऐसे टेस्ट हैं। हमारे मेडिकेयर प्रीमियम प्लान में क्या है कि डॉक्टर ने अगर एडवाइस की है ये टेस्ट कराने की, हमको चाहे निकले या ना निकले, अप टू 25,000 तक कंपनी रिम्बर्स करती है पैसा मेडिकेयर प्रीमियम में। अदर कंपनी क्या कहती है, निकले तब हम पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। टाटा कहती है नहीं निकले, निकले हमसे मतलब नहीं, आपने हमसे पॉलिसी दी थी, आपने हमको प्रीमियम दिया था, तो हम सारी चीज का पैसा आपको वापस देंगे। अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन, ये एक वेलनेस सर्विस है टाटा की, जिसमें आप साल में कितनी बार भी, टाटा का एक इम्पैनमेंट डॉक्टर्स का है जो किसी भी टाइम टेली कंसल्टेशन के लिए आपके पास अवेलेबल रहता है। आपको लग रहा है कि हमारा डॉक्टर जो है वो सही एडवाइस नहीं दे रहा है, या हम चाहें कि बाहर के डॉक्टरों से एडवाइस ले लें कि बीमारी का हमारे सही इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें आप अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन के थ्रू कर सकते हो। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी पॉलिसी लेते टाइम से ही इशू हो जाता है। नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन कवर। अच्छा मैं सॉरी, एक मैटरनिटी कवर में एक चीज़ बताना भूल गया था। आपने पॉलिसी तो ली है अपनी वाइफ की एक्सेट्रा, लेकिन जो भी बॉय या गर्ल बॉर्न हो रहा है उसकी पॉलिसी कम नहीं ली है, वो तो आएगा फिर लेगा इंसान। लेकिन टाटा क्या कहती है, आपने हमसे पॉलिसी ली है इसलिए जो बॉय या गर्ल आ रही है उसका बर्थ ले रहा है उसका भी हम अप टू 10,000 फॉर बॉय चाइल्ड एंड 15,000 फॉर बॉय चाइल्ड गर्ल चाइल्ड वैक्सीनेशन का पहले साल का खर्चा हम कवर करेंगे। आप उसके वैक्सीनेशन करवाइए, हम उसका पैसा देंगे फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। द लास्ट बेनिफिट इज वैक्सीनेशन कवर। रेबीज हो गया, टाइफाइड, कॉलरा हो गया, इन सब की वैक्सीनेशन कवर भी कंपनी पहले साल से देती है अप टू 5,000।
इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं लाइक प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल बेनिफिट। लाइक अगर कस्टमर 10 दिन से ज़्यादा एडमिट हो रहा है तो 0.25% सम इंश्योर्ड का या 2000 विच एवर इज लो कंपनी अलग से कस्टमर को देती है टाटा में मेडिकेयर प्लान में। एंड कंपेंसेट ट्रैवल, लाइक अगर हमने पॉलिसी ली है यहाँ से, मेरा परिवार यहाँ रहता है लेकिन हम जॉब करते हैं दिल्ली में, वहाँ पर हम एडमिट हो रहे हैं, 5 दिन से ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं, तो उस केस में किसी भी एक फैमिली के नियरेस्ट फैमिली मेम्बर अगर जाता है तो उसके आने जाने का खर्चा, चाहे वो आपका एसी ट्रेन का खर्चा हो या आप बाई प्लेन जाते हैं तो इकोनॉमी क्लास का खर्चा अप टू 20,000 कंपनी बेयर करती है, कंपनी आपको वापस देती है। तो बस दोस्तों, मैं प्रीमियर प्लान के बारे में यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए प्लीज़।